गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ आपका बीएनएस के इस लेक्चर में। देखो, आज इस क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर, आपराधिक मानववध और हत्या में अंतर। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि आपराधिक मानववध और हत्या में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। देखो, ये जो क्लास है इसमें मैं आपको कंसेप्ट वाइज आपराधिक मानववध बताने वाली हूँ, मर्डर बताने वाली हूँ, इसमें एग्जांपल्स बताने वाली हूँ, इसमें डिफरेंस बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बेर एक्ट का कल्पेबल होमिसाइड नहीं पढ़ा, मर्डर नहीं पढ़ा, तब भी आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो में एंड तक जरूर रहना। देखो, पहले मैं ये बात करती हूँ कि इनमें डिफरेंस क्या है, उसके बाद मैं एग्जांपल से भी आपको क्लियर कर दूंगी कि इसमें मर्डर, इसमें कल्पेबल होमिसाइड, या आप भी मुझे बताना कि इसमें मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड हो सकता है। देखो, सबसे पहले जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, एलएलबी का एग्जाम लिख रहे हो तो आपको सेक्शन मेंशन करना है कि आपराधिक मानववध को इस धारा में परिभाषित किया है, मृत्यु को इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। अगर एलएलबी वालों का लिख रहे हो तो लिखना है। पहला डिफरेंस है अपना आपराधिक मानववध और फिर हत्या के बारे में। देखो, आपराधिक मानववध को बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 100 में परिभाषित किया गया है, जबकि हत्या को बीएनएस की धारा 101 में परिभाषित किया गया है, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन अलग अलग सेक्शन में है, दोनों की पनिशमेंट अलग अलग सेक्शन में है। तो मैं आपको डेफिनेशन भी और पनिशमेंट भी सारी चीजें क्लियर करने वाली हूँ। तो आपराधिक मानववध की डेफिनेशन 100 में और मर्डर की 101 में दी गई है। सेकंड कहते हैं कल्पेबल होमिसाइड। मैंने CH लिख रखा है, आपको अपने एग्जाम में पूरा ही लिखना है कि आपराधिक मानववध में अंडरलाइन करो कोई कार्य करके, मतलब कोई कार्य जिससे पॉसिबिलिटी हो भी सकती है मरने की और नहीं भी हो सकती। एक वर्ड ये बहुत अच्छा है कि कोई कार्य करके मृत्यु कारित की जाती है, जबकि हत्या में वह कार्य करके मृत्यु कारित की जाती है। बहुत अच्छा एंड मेजर डिफरेंस है कि जब कल्पेबल होमिसाइड पढ़ते हैं तो उसमें कोई कार्य, एक्ट, ऐसा एक्ट की बात कर रहा है जिससे कि मृत्यु हो भी सकती है, इंसान मर भी सकता है और नहीं भी मर सकता। लेकिन हत्या में वह एक पर्टिकुलर काम किया जाता है जिससे मृत्यु होना संभाव्य है, जिससे मृत्यु होना पॉसिबिलिटी 100% होती है कि इससे इंसान मर ही जाएगा। तो पहला डिफरेंस हमें किस में बताना है, धारा में बताना है, और दूसरा डिफरेंस हमें बताना है कार्य को लेके, क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड में कोई कार्य, हत्या में वह कार्य किया जाता है। देन आपको थर्ड डिफरेंस बताना है इसके डेफिनेशन को लेके। देखो, अगर आप बाकी बुक्स देखोगे तो डायरेक्ट हमें सिर्फ डेफिनेशन के पॉइंट्स लिख के और 3 डिफरेंस अलग करके बता दिए हैं या 2 डिफरेंस बता दिए हैं। मैं आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता रही हूँ, क्योंकि अगर सिर्फ इनमें अंतर आता है तो आपको कम से कम 4 डिफरेंस लिखने ही लिखने हैं। अब देखो, नेक्स्ट कहते हैं कल्पेबल होमिसाइड में क्या क्या चीजें बताई है कि कोई कार्य, क्योंकि कोई कार्य किया जाता है जो नंबर ए मृत्यु करने के आशय से, नंबर बी शारीरिक क्षति करने के आशय से, या नंबर सी ज्ञान के साथ किया जाता है, तो वह आपराधिक मानववध करता है। 3 चीजें वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कल्पेबल होमिसाइड में कोई कार्य करके क्या किया जाता है, जो मृत्यु के इंटेंशन से, दूसरा शारीरिक क्षति, बॉडीली इंजरी करने के इंटेंशन से, तीसरा नॉलेज के साथ ऐसा काम किया जाता है जिससे ऐसा कोई कार्य करके और वह व्यक्ति मरता है, तो वह कल्पेबल होमिसाइड माना जाता है। जबकि अपने मर्डर की बात करें तो वह कार्य करके जिससे मृत्यु करना, शारीरिक क्षति द्वारा, या कार्य मामूली अनुक्रम द्वारा, या कार्य आसन संकट हो जिससे मृत्यु की वह कार्य करके जिससे मृत्यु होना सफिशिएंट है, पर्याप्त है, आप वह काम कर रहे हो जिससे मृत्यु होना सफिशिएंट है, इस काम से मृत्यु हो ही जाएगी, तो वो क्या माना जाता है, मर्डर माना जाता है। तो वह कार्य नंबर ए जिससे मृत्यु करना, बी शारीरिक क्षति द्वारा, नंबर सी कार्य मामूली अनुक्रम में ऐसा था जो मृत्यु करने के लिए सफिशिएंट है, या नंबर डी कार्य आसन्न संकट हो जो मृत्यु करने के लिए पर्याप्त हो। तो वह कार्य करके मृत्यु कारित करता है, तो वह हत्या का दोषी होता है।
देन उसके बाद फोर्थ, इसमें आप जो डेफिनेशन है ये आप बताओगे, परिभाषा। जो थर्ड डिफरेंस है वो किस पॉइंट पे बताओगे, डेफिनेशन पे बताओगे। देन बात करते हैं फोर्थ, फोर्थ जो आप डिफरेंस बताओगे वो पनिशमेंट का बताओगे, दंड का बताओगे, क्योंकि दोनों धाराएं अपने अपने आप में सेपरेट है, मेंस का क्वेश्चन बनती है, इनकी पनिशमेंट भी अलग है। तो कल्पेबल होमिसाइड के लिए दंड धारा 105 में दिया गया है। मैं आपको क्लास के बाद में आपको पनिशमेंट भी बताऊंगी आगे चल के कि 105 में जो दो तरीके की पनिशमेंट है वो कब कब एप्लीकेबल होती है। तो कल्पेबल होमिसाइड के लिए पनिशमेंट कहाँ है, सेक्शन 105 में है, और हत्या के लिए पनिशमेंट कहाँ है, बीएनएस की धारा 103 में दी गई है। तो कल्पेबल होमिसाइड हम कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, कल्पेबल होमिसाइड 100 प्लस 105 में मेंस का क्वेश्चन आए तो, और हत्या के लिए 101 प्लस 103 में आपको बताना है। तो 103 में मर्डर के लिए हम पनिशमेंट पढ़ते हैं। अब ये देखो, ये कल्पेबल होमिसाइड में सेक्शन 105 में जो डील करता है वो मैं आपको बताती हूँ। 105 में दो तरीके की पनिशमेंट दी गई है। जब आप उस पैराग्राफ को थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ोगे, देखो एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर, अगर आपको बेरेक्ट की लैंग्वेज नहीं समझ आती, क्या अपवाद है, क्या स्पष्टीकरण है, तो प्रॉपर मैंने पूरी कल्पेबल होमिसाइड की बेरेक्ट की एक एक लाइन को कवर किया है। आप एमडी लो क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाके बीएनएस के प्लेलिस्ट खोलोगे तो मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड का मैंने पूरा डिटेल से बता रखा है, वो सीरीज देख लेना। अब देखो, जो 105 कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट बताते हैं, दो तरीके की पनिशमेंट है, क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड में कोई काम हम करते हैं, ऐसा काम हम करते हैं जिससे मृत्यु होना संभाव्य हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मतलब अगर ऐसा काम करके जिससे 1% भी बचने का मौका मिल सकता है, तब अगर आपके द्वारा कोई व्यक्ति मरता है तो कल्पेबल होमिसाइड में जाएगा। लेकिन आप वह काम कर रहे हो जिससे पर्सन के मरने की संभाव्यता 100% है, इंसान मरेगा ही मरेगा, तो फिर मर्डर के लिए लायबल होंगे। अब जब कल्पेबल होमिसाइड में पनिशमेंट की बात करते हैं तो विद इंटेंशन और विदाउट इंटेंशन की बात करता है, कि अगर आप विद इंटेंशन ऐसा काम कर रहे हो जिससे कोई व्यक्ति मरता है तो कल्पेबल होमिसाइड आता है। विद इंटेंशन किया तो मिनिमम 5 साल की पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी, और मैक्सिमम आपको 10 साल की पनिशमेंट मिलेगी, और साथ ही साथ आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। मतलब कल्पेबल होमिसाइड विद इंटेंशन किया, आशय के साथ किया, तो 5 साल तो जेल जाओगे ही जाओगे। कोर्ट चाहे तो इस 5 साल को 10 साल तक भी एक्सटेंड कर सकता है, और साथ ही साथ जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने जो कल्पेबल होमिसाइड किया है विदाउट इंटेंशन किया है, आपको नहीं पता था कि मैं किसी भी ऐसा काम कर रहा हूं जिससे कोई व्यक्ति मर रहा है, विदाउट इंटेंशन किया है, तो 10 ईयर की पनिशमेंट एंड जुर्माना आपको मिलेगा। अब एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ, उससे पहले देखो, ये जो 10 ईयर है ना, 10 ईयर तक अब कोर्ट पनिशमेंट चाहे तो 1 साल की दे, चाहे तो 10 साल तक पूरी दे दे, ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, लेकिन 10 साल से ज्यादा विदाउट इंटेंशन में नहीं दी जाएगी। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ। देखो, एक व्यक्ति जो क्या करता है, एक सेकेंड, देखो दो व्यक्ति है, ए और बी, दो व्यक्ति है। यहाँ पर ए व्यक्ति क्या कर रहा है, बंदूक लेके खड़ा है, ठीक है। बी व्यक्ति इसको कह रहा है कि तू गोली चला, यहाँ पर ये झाड़ियां हैं, तू गोली चला, अपने शिकार कर रहे हैं, यहाँ पे कोई नहीं है। लेकिन बी को पता है कि यहाँ पर एक सी व्यक्ति मौजूद है, बी को ये चीज पता है कि यहाँ पर सी व्यक्ति मौजूद है, लेकिन ए को नहीं पता, ए इसके कहने पे शूट करते हैं और ये व्यक्ति मारा जाता है, अब इसने क्या किया है, बंदे को मारा है, इंसान मरा है तो कल्पेबल होमिसाइड लगेगा, लेकिन इसका इंटेंशन नहीं था। समझने की कोशिश करना कि मैं विद और विदाउट इंटेंशन की बात कर रही हूं। इसने गोली चलाई इसके कहने पे, और ये व्यक्ति झाड़ियों पे था, इसको नहीं पता था, तो इसने गोली चलाई,
बंदा मरा लेकिन इसका कोई इंटेंशन नहीं था मारने का, तो विदाउट इंटेंशन इसने कल्पेबल होमिसाइड किया है, तो इसको पनिशमेंट कितनी मिलेगी? 10 ईयर एंड फाइन, मतलब कोर्ट इसको 10 साल तक की पनिशमेंट एंड जुर्माना देगा, क्योंकि इसने जो मारा है विदाउट इंटेंशन मारा है। अब इसको ये चीज पता थी कि यहाँ पे सी व्यक्ति है, तो इसने क्या किया है? मर्डर किया है। यहाँ पे इसने मर्डर किया, लेकिन यहाँ मेरा जो बताने का एक इंटेंशन था, विदाउट इंटेंशन बताना था कि विदाउट इंटेंशन में इसको यहाँ पे 10 साल तक की पनिशमेंट मिलेगी। तो ये है विद इंटेंशन और विदाउट इंटेंशन की पनिशमेंट। अब मैं आपको बताती हूँ मर्डर की पनिशमेंट। देखो, मर्डर की पनिशमेंट जो है धारा 103 में दी गई है। दो बातें बताते हैं, दोनों बातें ध्यान से सुनना, कि आप किसी व्यक्ति को वैसा वह काम करके मारना चाहते हो जिससे वो व्यक्ति मर गया, सिंपल आपने मर्डर किया है, तो मर्डर करने पे आपको डेथ की पनिशमेंट मिल सकती है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की मिल सकती है, और साथ ही साथ जुर्माना मिलेगा। जब डेथ दी तो जुर्माना नहीं होगा, लेकिन जब लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी तब आपको साथ ही साथ जुर्माना भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जो मर्डर कर रहे हो वो 5 और मोर देन पर्सन हो, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हो, तब आपका जो कोई समरूप आधार मिलके किसी जाति, धर्म या किसी व्यक्तिगत भाषा को लेके पर्सनल काम करके अगर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर समरूप आधार पर किसी व्यक्ति को मारते हो, तो आप पांचों में से, या अगर आप 7 भी हो, तो हर एक व्यक्ति मर्डर के लिए लायबल होगा। और उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी? वही पनिशमेंट, डेथ भी मिल सकती है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और साथ ही साथ जुर्माना भी मिल सकता है। दोनों में पनिशमेंट सेम है, लेकिन प्रॉब्लम आपसे क्या पूछी जा रही है, उसमें 5 या अधिक व्यक्ति है, तो आपको 103 का सबसेक्शन 2 बताना है। और एक व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति की डेथ करता है, 2 करते हैं, 3 करते हैं, तो उसको 103 के सबसेक्शन 1 में पनिशमेंट मिलेगी। तो ये कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट है, और मैंने आपको डिफरेंसेस बताए। अब देखो, इसके बाद मैं आपको एक चीज बताती हूँ, दोनों मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड का एक सिंपल एग्जांपल बताऊंगी। दोनों एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि कब मर्डर लगेगा और कब कल्पेबल होमिसाइड लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम सुनने से पहले आप ये माइंड में जरूर रखना कि जो घटना हो रही है उससे मृत्यु हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर इंसान के बचने के चांसेस 1% भी है, तो फिर वो किस में चला जाएगा? कल्पेबल होमिसाइड में। अगर बचने के चांसेस नहीं है तो वो मर्डर में चला जाएगा। अब ध्यान से सुनना, ए नामक एक व्यक्ति यहाँ पर एक गड्ढा खोदता है, ठीक है? इसने गड्ढा खोदा, किसके लिए खोदा? बी के लिए खोदा। अब यहाँ पर एक गड्ढा इसने खोदा बी के लिए, और दूसरी प्रॉब्लम में इसी ने एक गड्ढा खोदा जिसमें उसने कांच के टुकड़े बिछा दिए, या तो कांच के टुकड़े या इसने जहरीले सांप छोड़ दिए। किसके लिए खोदा? बी के लिए खोदा। अब ध्यान से सुनना, अब आप मुझे खुद बताओगे कि इसमें मर्डर होगा या कल्पेबल होमिसाइड होगा, देन मैं अपना आंसर दूंगी। ए ने एक सिंपल गड्ढा खोदा और उसके ऊपर घास बिछा दी, बी यहाँ पे आता है और इसमें गिर पड़ता है। अब यहाँ पर सिंपल गड्ढा खोदा, ये गिरा और इसकी मृत्यु हो गई, तो यहाँ पर क्या लगेगा इस ए के ऊपर? इसने दूसरी वाली में गड्ढा खोदा और इसने कांच के टुकड़े या जहरीले सांप छोड़ दिए, ये बंदा यहाँ पे गिरता है और मारा जाता है। दोनों में ही बी पर्सन मर रहा है, लेकिन अब आप बताओ कि इस वाले में क्या लगेगा और इस वाले में, इस प्रॉब्लम में क्या लगेगा? लिख दिया अपना आंसर, वीडियो स्टॉप कर लो, फटाफट लिख लो। अब मेरी बात सुनो, देखो इसने सिंपल गड्ढा खोदा, अब अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल गड्ढे में गिरता है तो क्या वो मरता है? यहाँ पे तो मर रहा है, लेकिन यहाँ पे बचने के चांसेस हैं, व्यक्ति बच भी सकता है। तो जहां पे भी 1% चांस बचने का है तो वो किस में चला जाएगा? कल्पेबल होमिसाइड में चला जाएगा। लेकिन दूसरे गड्ढे में उसने कांच के इतने बड़े बड़े टुकड़े बिछा दिए कि जैसे ही वो गिरा और उसके शरीर के आर पार हुए कांच, ब्लड इतना ज्यादा निकला और वो मर गया। कांच के इतने सारे टुकड़े अगर हमारी बॉडी में जाएंगे तो 100% पॉसिबिलिटी है कि हम मर सकते हैं। या एक जहरीले सांप, पॉइजनिंग स्नैक्स अगर छोड़ते हैं तो जहर अगर इंसान को डसेंगे तो इंसान की मृत्यु होना निश्चित है।
तो यहाँ पर उसने क्या किया है, मर्डर किया है। तो पहली वाली प्रॉब्लम में ए को कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल ठहराएंगे, दूसरी वाली प्रॉब्लम में उसको मर्डर के लिए लायबल ठहराएंगे। तो अब आपको ये चीज क्लियर हुई कि कब मर्डर और कब कल्पेबल होमिसाइड लिखेगा। जब भी प्रॉब्लम पढ़ो ये चीज माइंड में जरूर रखना कि काम कैसा हो रहा है, प्रॉब्लम पढ़ रहे हो तो देखो उसको अपने ऊपर एप्लीकेबल करके देखो कि क्या ये काम मेरे साथ हुआ तो क्या मैं बच सकता हूं या नहीं बच सकता। अगर आपका माइंड 1% भी ये कहता है कि यस बचने के चांसेस हैं तो कल्पेबल होमिसाइड, अगर बचने के चांसेस नहीं है तो मर्डर लगेगा। तो यहाँ पर ये क्लास करने का इंटेंशन था कि कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर में क्या डिफरेंसेस है, क्योंकि ये थोड़ा मेजर टॉपिक है। जब कुछ ऐसी क्लासेस जहां पे बहुत डिटेल में समझाया जाता है तो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, और अपनी क्लास का ये ऑब्जेक्ट होता है कि सारी चीजें एज अ कंसेप्ट और बिल्कुल शॉर्ट वे में समझाई जाए ताकि सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। अब इसके बाद अगर आप डायरेक्ट पढ़ोगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर इसके अलावा कोई डाउट बचता है तो जरूर मेरे से पूछो। क्लास अच्छी लगी हो, एग्जाम में हेल्प की है तो उसके लिए भी आपको कमेंट जरूर करना है। बाकी आज के लिए धन्यवाद।